अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IMTV के साथ मैं हूं आपका होस्ट नूर मुजद्दद। नाजरीन, दिरलिस अर्तुगरुल के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। वैसे तो हिस्ट्री में अर्तुगरुल के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इस्लाम के नफाज और इस्लामी हुकूमत के लिए इसकी बहादुरी, इसकी दूरअंदेशी, इसके अजीम कारनामों पर पूरी सीरीज़ बना दी गई है। इसका हर किरदार अपनी मिसाल आप है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे। इनमें से एक किरदार है बॉम्सी बैरिक का। जी हाँ, जिसको आप बखूबी जानते होंगे। जो लोग उर्दू डबिंग के साथ देख रहे हैं वो इसे बाबर के नाम से जानते हैं। क्या वाकई बॉम्सी बैरिक अर्तुगरुल का सिपाही था या कभी इससे मिला ही नहीं था? बॉम्सी कौन था और वो दो तलवारों से क्यों लड़ता था? इसकी अपनी तलवारों के साथ बिजली की तरह दुश्मनों पर टूटने वाला बॉम्सी क्या उस्मानी दौर में था? दरअसल बॉम्सी बैरिक तारीख का एक अफसानवी किरदार है। बहुत सी लोक दास्तानों में पाया जाता है। तुर्कों की मारूफ किताब दीदी कुरकुत में इसकी जिंदगी के बारे में बताया गया है। बॉम्सी ओगोज शहजादे बेबोरे बे का बेटा था। एक दफा सब ओगोज शहजादे इकट्ठे हुए थे, सब अपनी दास्तानें सुना रहे थे कि बेबोरे रो पड़ा क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसने मजमे से कहा कि मेरा कबीला तो तबाह हो जाएगा, क्योंकि ना मेरा कोई बेटा है और ना ही मेरा कोई भाई है। सब शहजादों ने मिलकर इसके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना अता फरमाए। इनकी दुआ कबूल हो गई। कुछ अरसे बाद बेबोरे के यहाँ बेटा हुआ। अल्लाह पाक ने इसके घर औलाद पैदा की जिसने जनूबी कस्कास से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो बहुत ही बहादुर और निडर शख्स था। इसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। वो ना सिर्फ बहादुर था बल्कि नरम दिल और मजाहिया भी था। इसका नाम बॉम्सी बैरिक कैसे पड़ा? बेबोरे ने अपने गुलामों को कुस्तुनतुनिया अपने बेटे के लिए कुछ कीमती अशिया और तहाइफ लेने के लिए भेजा। चूंकि सफर बहुत तवील था और उनको लौटने में कई साल लग गए। वो महंगी अशिया और तहाइफ के साथ जब कबीले वापस आ रहे थे तो इन पर हमला हो गया। डाकुओं ने इनका सामान लूटना शुरू कर दिया। एक लड़का जो कि वहां से गुजर रहा था, जब उसने लुटता हुआ काफिला देखा तो अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते हुए दोनों तलवार हवा में लहराई और बुलंद कर कर इन डाकुओं पर बिजली की तरह गरज पड़ा। इसने सब डाकुओं को मार डाला। इस नौजवान की बहादुरी देखकर वो सब बहुत मरूब हुए। काफिला जब अपने कबीले पहुंचा तो बेबोरे के खेमे में तमाम तर सामान के साथ पेश हुआ तो उन्होंने वही लड़का उसके साथ बैठे हुए देखा। सब ने बारी बारी इसका हाथ चूमना शुरू कर दिया। बेबोरे ने हैरानगी के आलम में पूछा, ये कौन सी रवायत है कि एक बाप एक सरदार के होते हुए तुम उसके बेटे के हाथ चूम रहे हो? इस पर काफिले वालों ने हमले की रुदात बयान कर दी और बताया कि इस लड़के ने जवां मर्दी से इन जालिमों का मुकाबला किया। बेबोरे का सर फखर से बुलंद हो गया। वो बहुत खुश हुआ। इन काफिले वालों ने इस बहादुरी पर इसका नाम बॉम्सी बैरिक रखा, जिसके बाद वो इसी नाम से पुकारा जाने लगा। बॉम्सी की शादी बानो चीचक से हुई, जो कि इसी की तरह ओगोज शहजादे की बेटी थी और काफी दुआओं के बाद पैदा हुई थी। क्योंकि वो दोनों काफी दुआओं के बाद पैदा हुए थे और अकलौते थे, तो ओगोज की किताबों में, तुर्क की किताबों में इन्हें ओगोज के करिश्माती बच्चे तस्वुर किया जाता था। इसके बारे में मजीद बताया जाता है कि इनके कबीले पर हमला हुआ तो बॉम्सी को कैद कर लिया गया। इस कैद में इसने अपनी जिंदगी के इंतहाई कीमती 16 साल गुजार दिए। इस कले की शहजादी जिसका नाम हेलेना था, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और लोगों का यह भी कहना है कि इसी हेलेना नामी लड़की ने इसको भगाने में इसकी मदद की और बाद में इसके साथ ही इसकी शादी भी हो गई। दिरलिस अर्तुगरुल में भी यही दिखाया गया है कि इसी हेलेना नामी शहजादी से मोहब्बत हो जाती है, जिसके बाद वो इसी से शादी कर लेते हैं। नाजरीन, आप तो ये जानते हैं कि दिरलिस अर्तुगरुल और कुर्लुस उस्मान में इसकी बहादुरी को कैसे दिखाया गया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि हकीकी जिंदगी में बॉम्सी अर्तुगरुल और उस्मान से कभी मिला ही नहीं। चौंक गए? सवाल तो बनता है कि भाई फिर इस किरदार को दोनों सीरीज में क्यों दिखाया गया? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अर्तुगरुल गाजी की हिस्ट्री में कोई ज्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, तो इस ड्रामे में और भी अफसानवी किरदार पेश किए गए। बॉम्सी बैरिक अजीम तुर्कों का निडर, बहादुर और मर्दे मुजाहिद था, जिसने बहुत से मार्के और जंगें लड़ी। तुर्कों ने इसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस किरदार को दिरलिस और कुर्लुस में पेश किया। बॉम्सी की कब्र अनातोलिया के करीब है। दिरलिस में मकबूलियत के बाद बहुत से लोग इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आते थे, तो मौजूदा हुकूमत ने वहां पर एक खूबसूरत इमारत बनवा दी। दिरलिस के और कौन से करैक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।